नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे निर्मल क्लासेस करौली यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप सभी के लिए रीड की क्लासें अब देखिए मैं कंटिन्यूस कर देता हूं आज से ही। तो गणित के मैंने 5 पार्ट पढ़ा दिए हैं अब तक, और आप लोग प्लेलिस्ट पे जा कर के देखेंगे तो आपको प्री के लिए साइकोलॉजी कंप्लीट हो गई है, हमारी पर्यावरण कंप्लीट हो गई है, और मैं गणित को आज से कंटिन्यूस कर रहा हूँ 1 तारीख से। चिंता मत कीजिए अब आप लोग, ठीक है। तो आप लोग रेगुलर क्लास लेते रहेंगे, आप लोग चिंता नहीं करना बिल्कुल भी। और चलिए अब मैं आपको अगला पार्ट पढ़ा देता हूँ। इसमें अगला टॉपिक कौन सा है? अगला है हमारा भाजकता के नियम, ठीक है ना। ये गणित का हमारा 6वीं क्लास है गणित की, और भाजकता के नियम आप लोग पढ़ेंगे। प्ले स्टोर पर आप लोग जाएंगे, खुराना स्टडी ऑफिशियल, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक भी दिया गया है, और वहाँ पर आपको जितने भी रीड के नोट्स हैं प्री और मेंस के आपको फ्री प्रोवाइड करवाए गए। रजिस्टर करके एप्लीकेशन में फ्री कोर्स में जा कर के देख लेना, ठीक है। तो देखिए, भाजकता के नियमों की बात करते हैं हम। यहाँ पर सबसे पहले भाजकता के नियमों की बात कर लेते हैं। तो आपको याद रखना है 2 से भाजकता का नियम क्या है। आप लोग पढ़ के आए होंगे ऑलरेडी, गणित अच्छे से पढ़ाऊंगा, चिंता मत करो। 2 से भाजकता का नियम है कि भाई अगर किसी संख्या दे रखी है और संख्या में इकाई का अंक क्या है 0, 2, 4, 6 और 8, ठीक है। माना कि कोई संख्या हमारी इस तरीके से दे रखी है, ठीक है ना, और इसमें इकाई का अंक क्या है 8 है, 0 है, 2 है, 4 है, 6 है। अगर इकाई का अंक इनमें से आ जाता है तो ये पूरी की पूरी संख्या 2 से विभाजित मानी जाएगी। आ गया समझ में? ये आपका 2 से भाजकता का नियम है। देखना आगे जब मैं सवाल आपको बताऊंगा तो याद रखना ये। उसके बाद है 4 से भाजकता का नियम। अगर किसी दी गई संख्या में इकाई का अंक व दहाई का अंक दोनों में अगर 4 का भाग चला जाता है तो वह संख्या पूरी 4 से विभाजित मानी जाएगी। किस तरीके से? जैसे 3428 है, इसमें अगर ये जो 28 है लास्ट के 2 अंक इकाई और दहाई का, अगर इसमें 4 का भाग चला जाता है, लास्ट के 2 अंक में अगर 4 का भाग चला जाता है तो उस पूरी संख्या में 4 का भाग चला जाएगा। क्लियर? उसके बाद 8 से भाजकता का नियम देखिए आप लोग। 8 से भाजकता का नियम कहता है कि अगर किसी संख्या के अंतिम 3 अंक हैं इकाई, दहाई और सैकड़ा का, अगर उनमें 8 का भाग चला जाता है तो वो पूरी संख्या भी 8 से विभाजित मानी जाएगी। इतना समझ में आ गया? देखो ये संख्या है आपकी, ये वाली, इसमें लास्ट के 3 अंक आपको देखने हैं। कोई भी 3 अंक उस संख्या में दिए गए हों, अगर उन 3 अंकों में लास्ट के 3 अंक इकाई, दहाई और सैकड़ा में अगर 8 का भाग चला जाता है तो ये पूरी संख्या आपकी 8 से विभाजित मानी जाएगी। इतना समझ में आ गया? अब आप लोग देखेंगे 3 से भाजकता का नियम। देखो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये आप लोग पिछली पुरानी कक्षाओं में पढ़ के आए होंगे, 5वीं से लेकर के 10वीं के मध्य में, 4थी में भी पढ़ के आए होंगे, 3री में भी पढ़ के आए होंगे। तो ये सामान्य सी बातें हैं जो आपको याद रखनी है और सवाल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। 3 से भाजकता का नियम क्या कहता है? अगर कोई संख्या दे रखी है और उस संख्या के जो अंक हैं उन अंकों के योगफल में अगर 3 का भाग चला जाता है तो वह संख्या पूरी 3 से विभाजित मानी जाएगी। जैसे मैं आपको उदाहरण के लिए दे देता हूँ, देखिए आप लोग, जैसे ये हमारी कोई संख्या है 732, अगर इसके 3 अंक हैं, इन तीनों अंकों का योगफल कितना हो गया 12। अब देखिए 12 में 3 का भाग जा रहा है ना, तो ये पूरी संख्या 732 किससे विभाजित हो जाएगी? 3 से विभाजित हो जाएगी। कहने का मतलब है अगर किसी संख्या के सभी अंकों के योगफल में 3 का भाग चला जाता है तो वो पूरी संख्या 3 से विभाजित मानी जाएगी। अंडरस्टैंडिंग? चलिए अगला हमारा नियम है 6 से भाजकता का नियम। क्या है कि अगर कोई दी गई संख्या है और वो दी गई संख्या अगर 2 से विभाजित है और 3 से भी विभाजित है, मैंने आपको नियम पढ़ाया अभी 2 का और 3 का पढ़ाया। अगर कोई संख्या दे रखी है उसमें 2 का भाग और 3 का भाग पूरा पूरा चला जाता है तो वह संख्या 6 से विभाजित मानी जाएगी। समझ में आ गया? ऐसा नहीं है किसी संख्या में कि 2 का भाग तो चला गया लेकिन 3 का नहीं गया तो वह 6 से विभाजित नहीं होगी, और अथवा या फिर 3 का भाग तो जा रहा है लेकिन 2 का नहीं जा रहा तो भी वह 6 से विभाजित नहीं होगी। नियम यह है कि उस संख्या में 2 का और 3 का दोनों का भाग जाना चाहिए, तब जा कर के वो पूरी संख्या 6 से विभाजित मानी जाएगी। ये हमारा 6 से भाजकता का नियम है। उसके बाद 9 से भाजकता का नियम देखिए, ठीक है ना। 9 से भाजकता का नियम है
यदि किसी संख्या के अंकों का योगफल 9 आ जाता है तो वह संख्या 9 से पूरी तरह से विभाजित मानी जाएगी। अगर कोई संख्या है, मान के चलते हो कोई भी, उस संख्या के अंकों का योगफल अगर 9 से विभाजित है, अंकों का योगफल 9 आ जाता है, ठीक है ना, तो वो क्या होगी, पूरी संख्या 9 से विभाजित मानी जाएगी। ठीक है ना। तो 3 का भाजकता का नियम और 9 का कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। 5 से भाजकता का नियम बहुत ही इजी है। अब देखेंगे 5 से भाजकता का नियम क्या कहता है। अगर किसी संख्या में इकाई का अंक 0 या फिर 5 हो तो वो पूरी संख्या 5 से विभाजित मानी जाएगी। इतना समझ में आ गया। कोई भी संख्या हमारी दे रखी है और संख्या का इकाई का अंक 5 है या 0 है तो वो पूरी संख्या 5 से विभाजित मानी जाएगी। समझ में आ गया। एग्जाम्पल के लिए आप लोग, अब सवाल किस तरीके से आते हैं आप लोग सुनिएगा ध्यान से। सवाल है हमारा, यदि संख्या, कोई ये संख्या है, ठीक है ना, इसमें एक अननोन क्वांटिटी दे रखी है और ये संख्या हमारी 13a5635, तो इसमें ये 3 से पूरी तरह विभाजित है। तो यहाँ पर a के स्थान पर सबसे बड़ा अंक क्या आएगा। क्या पूछा है, सबसे बड़ा अंक पूछा है साथियों इसके अंदर, यानी a के स्थान पर क्या आएगा यदि ये पूरी संख्या 3 से विभाजित है। तो मैंने आपको बताया था 3 से भाजकता का नियम कि भाई अगर किसी संख्या के अंकों के योगफल में 3 का भाग पूरा पूरा चला जाता है तो वो संख्या 3 से विभाजित मानी जाएगी। तो देखिएगा ये हमारी संख्या है 13a5635। अब आप लोगों को करना है इसको 3 से डिवाइड, 3 से विभाजित है ना, a का मान निकल के आ जाएगा। अब देखिए 3 से 3 कट गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 5 में भाग दिया, कितनी बार गया, 2 शेषफल बच गया। फिर 3 का भाग 6 में पूरी बार चला गया। फिर 3 से 3 कट गया और 5 में भाग दिया, कितनी बार बच गया, 2 शेषफल बच गया। अब बताओ ऊपर कितने बच गए, 2 और 2 4 और 1 5, कितने हो गए, 5 बच गए। और a हमारा है ही है तो कितना बच गया, A53। अब यहाँ पर पूछा गया a का सबसे बड़ा मान, तो a का सबसे बड़ा मान क्या होगा भाई, 7 अगर मैं रख देता हूँ, ऑप्शन की तरीके से ध्यान रखना, ऑप्शन में आपको क्या दिया गया है उसके अनुसार ऐसे सवाल किए जाएंगे। अगर मैं a की जगह 7 रख देता हूँ तो कितना बन जाता है, 75, और 75 में भाग चला जाएगा 3 का, कितनी बार, 25 बार। आया समझ में। तो अब देखिएगा आप लोग यहाँ पर a का मान कितना आ रहा है, मैक्सिमम 7 आ रहा है। इससे छोटी अगर मैं संख्या रखता हूँ नहीं होगा, काम नहीं चलेगा, सबसे बड़ा अंक पूछा गया है। और अगर मैं 8 से बड़ी और कोई संख्या रखता हूँ तो भी नहीं चलेगा काम, मैक्सिमम है एक ही अंक, वो है केवल 7। समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। ये संख्या हमारी दे रखी है भाई 18445a, ये हमारी 4 से विभाजित है, तो a के स्थान पर सबसे छोटा अंक कौन सा आएगा। क्या पूछा है, a के स्थान पर क्या आएगा और सबसे छोटा अंक आपको बताना है a के स्थान पर। तो देखिए 4 से विभाजित है, इसका मतलब इस संख्या के लास्ट के 2 अंक हैं 5a, यही तो है ना 2 अंक, इसमें हमारा 4 का भाग चला जाना चाहिए। तो हमने 5a को निकाला, 4 से भाग दिया, 4 से जब हम भाग देते हैं तो भैया आंसर क्या आएगा, यहाँ पर 52 आएगा। ठीक है ना, आंसर क्या आएगा, 52। सबसे छोटा अंक 2 ही रख लो आप लोग, ऑप्शन के अकॉर्डिंग 2 ही रख लो, ऑप्शन आपको दिए जाते हैं वहाँ पे, तो उसके अनुसार करना है ये। अब देखो मैं अगर छोटा अंक 2 रख देता हूँ तो क्या आंसर आएगा हमारा, यहाँ पर 13 बार भाग चला जाएगा ना, 4 का भाग देने पर, बताओ 13 भाग। तो इसका मतलब न्यूनतम अंक कितना आया, a के स्थान पर 2 आएगा। आ गया समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। ये हमारी कोई संख्या दे रखी है भाई, ये वाली संख्या, ठीक है ना, ये वाली संख्या है, ध्यान से देखिए आप लोग, 645/2। यहाँ पर बाई के जगह पर क्या आएगा यदि ये पूरी संख्या किससे विभाजित है, 6 से विभाजित है। तो बताओ इस संख्या में 6 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो यहाँ पर बाई का मान क्या आएगा, ये आपसे पूछा गया है। अब देखिए मैंने आपको 6 से भाजकता का नियम बताया था कि ये वाली संख्या 2 से भी भाज्य होनी चाहिए और 3 से भी विभाजित होनी चाहिए, तो वह संख्या पूरी 6 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है ना। तो सबसे पहले हमको 2 से भाजकता के नियम को पालन करना है इस संख्या में। देखिए आप लोग, इस संख्या को अगर मैं 2 से भाजकता का नियम पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा, बिल्कुल हो रहा है भाई, क्योंकि 2 से भाजकता के नियम में क्या है, अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 आ जाए तो वो संख्या 2 से विभाजित है, तो पहला नियम पालन हो गया। दूसरा नियम कहता है कि 3 से विभाजित भी है भाई। दूसरा नियम क्या है,
कि ये 3 से विभाजित भी है, तभी जाके 6 से होगी। तो 3 से विभाजित करने के लिए संख्या के अंकों के योगफल में 3 का भाग जाना चाहिए। और मैंने आपको अभी इससे पहले वाला जस्ट क्वेश्चन बताया था, इस तरीके से आपको लिखना है और ऐसे जमा लेना है, फिर आपको 3 से डिवाइड करना है। यहाँ पे कट गया, 3 दूनी 6, 3 का भाग दिया, इसमें शेषफल 1 बच गया, इसमें दिया भाग, कितना बच गया, 1 बच गया, सॉरी 2 बच गया, ठीक है। और उसके बाद क्या बच गया, ये 2 हमारा सहमेज आ जाएगा। तो बताओ कितना बच गया हमारा, यहाँ पर बच गया, कितना बच गया, देखो 12/2 बच गया, ठीक है ना। ये 12/2 है, इसका मतलब इस संख्या के अंकों के योगफल में 3 का भाग जाना चाहिए। तो कितना आ गया, बताओ जल्दी से, कितना आ गया यहाँ पर, ठीक है ना। कितना आंसर आ गया ऑप्शन के अकॉर्डिंग, 7 अगर आ गया। अगर मैं बाई की जगह पर कितना रख दूँ, 7 रख दूँ, कितना रख दूँ, 7 रख दूँ यहाँ पर, तो साथियों ये संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी पूरी पूरी। ऑप्शन के अकॉर्डिंग से करना है, ध्यान रखना। ऐसे सवाल डायरेक्टली आंसर आप ढूंढ नहीं सकते, ठीक है ना। अब देखिए हम 11 से भाजकता का नियम पढ़ते हैं थोड़ा सा। 11 से भाजकता का नियम क्या कहता है, इस चीज़ को विशेषकर ध्यान रखना है। यदि कोई दी गई संख्या है, ठीक है ना, यदि दी गई संख्या के सम तथा विषम स्थानों के अंकों का योग करने पर अगर अंतर 0 आ जाता है तो वो संख्या पूरी 11 से विभाजित मानी जाएगी। इसका मतलब आप एग्जाम्पल से समझिए। देखो ये वाली हमारी कोई संख्या है, ठीक है ना, ये वाली कोई संख्या है। अब ये संख्या 11 से विभाजित कब होगी, 11 से विभाजित कब होगी, इधर से हमको संभालना है, इधर से काउंट करना है इकाई की तरफ से। तो देखो पहले स्थान पर क्या रहा है, ये हमारा सम है, इकाई के अंक पर क्या रहा है, विषम, उसके बाद सम, फिर विषम, फिर सम, फिर विषम। अब देखो यहाँ पर आपको क्या पूछा गया है, सम स्थानों पर कौन कौन से अंक आ रहे हैं। एक तो आ रहा है हमारा 3, दूसरा आ रहा है 1, उसके बाद 5, ये हमारे सम अंकों पर है। इनका योगफल कितना आ गया, 9 आ गया। चलो ठीक है। अब उसके बाद विषम स्थानों पर कौन कौन से आ रहे हैं, एक तो आ रहा है 2, एक आ रहा है 7 और एक आ रहा है x। इन तीनों को जोड़ा तो कितना आंसर आ गया, x का मान यहाँ पर भी 9 आ गया। अब मुझे बताओ सम स्थानों पर और विषम स्थानों पर आने वाले जितने भी अंकों के योगफल है उनका अंतर कितना आया, 0। तो ये संख्या क्या होगी, पूरी पूरी हमारी विभाजित हो जाएगी, किससे, 11 से विभाजित हो जाएगी। इसका मतलब यहाँ पर जो मान निकल के आ रहा है साथियों, वो x का मान निकल के आ रहा है हमारा 9। कितना आ रहा है, 9 निकल के आ जाएगा भाई। आ गया समझ में। तो x का मान क्या आएगा, अब यहाँ पर 0 आएगा। क्या आएगा, x का मान यहाँ पर भी 9, यहाँ पर भी 9, दैट इज़ अंतर कितना है, 0। जब अंतर 0 निकल के आ रहा है तो यहाँ पर x का मान 0 आएगा। फिर आ गया समझ में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, आप अगले को अच्छे से देखिए एक बार। ये वाला कोई सवाल है भाई, ये सवाल, ये संख्या हमारी दे रखी है, इसमें पूछा गया x का मान क्या हुआ, ठीक है। तो सम स्थानों पर आने वाले और विषम स्थानों पर आने वाले, सबसे पहले यहाँ पर मैंने सम स्थानों पर आने वाले अंक जो हैं, जैसे सम पर 2 आ रहा है, 7 आ रहा है, 5 आ रहा है, 2 आ रहा है, 7 आ रहा है, फिर 6 आ रहा है, तो इनका योगफल किया, कितना आया, सम स्थानों पर आने वाले अंक ये हो गए, इनका योगफल 31। उसके बाद विषम स्थानों पर आने वाले, देखो चाहे x हो चाहे भाई, उनको भी जोड़ना है, समीकरण बना लेना है आपको। तो इनका योगफल कितना आया, 22 + x विषम स्थान वालों का। अब हमको क्या करना है, इन दोनों का अंतर 0 करना है ना, तो एक समीकरण बन जाएगा 22 + x = 31। यहाँ पर x का मान क्या निकल के आएगा, 9 निकल के आएगा। समझ में आ गया भाई, अंतर 0 करना है, अंतर इसका मतलब एक समीकरण के बराबर कर रहा है। तो आपका x का मान क्या निकल के आएगा, 9 आ जाएगा भाई। इस x की जगह पर क्या आएगा, 9 आ जाएगा। आ गया समझ में। इस तरीके से ऐसे सवाल आपको किए जाने। अब आपको अगले सेकंड टाइप के क्वेश्चन देखिए किस तरीके से आते हैं, ठीक है ना। यदि किसी संख्या n को 60 से विभाजित करने पर 13 शेषफल रहता है और यदि इसी संख्या को 12 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या रहेगा। ऐसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। देखो माना कि कोई संख्या हमारी क्या है n, इसको 60 से विभाजित किया तो शेषफल कितना बचा, 13 बच रहा है। शेषफल कितना बच रहा है, 13 बच रहा है। अगर मैं इसी संख्या को, किसको, इस n वाली को ही 12 से डिवाइड कर देता हूँ तो शेषफल क्या रहेगा। अब देखिए 12 से डिवाइड करूँगा भाई तो यहाँ पर जो शेषफल बना था वो हमारा क्या बन जाएगा, भाज्य बन जाएगा। तो देखिएगा आप लोग, 13 है, इस 13 में भाग दिया, फिर हमने 12 का, ठीक है, कितनी बार गया, 1 बार, ठीक है। शेषफल कितना बच गया, 1। तो बताओ शेषफल कितना आ गया, आंसर 1 आ गया भाई।
इस तरीके से आपको ये ट्रिक यूज करनी है, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि n को इतने से विभाजित करने पर इससे तो आपको कोई मतलब ही नहीं है। ये देखना है शेषफल कितना बच रहा है, फिर उसी संख्या को कितने से डिवाइड किया जा रहा है, शेषफल में उस डिवाइडेशन वाली संख्या का भाग दे देंगे, जितना शेषफल बचेगा वो हमारा आंसर होगा। आ गया समझ में, ये ट्रिक है इसकी। आगे देखिए, यदि किसी संख्या को 20 से विभाजित करने पर शेषफल 7 रहता है और उसी संख्या को 5 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या रहेगा, बताओ भाई। प्रथम शेषफल कितना है 7 और दूसरा किससे डिवाइड किया जा रहा है 5 से, तो 7 में भाग दिया 5 का और शेषफल कितना बच गया 2 बच गया। भाग कितनी बार गया, एक बार, तो शेषफल पूछा केवल 2 आंसर आ गया। इस तरीके से ये आपको याद रखना है, प्रथम संख्या के शेषफल में दूसरी संख्या के भाजक से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, ठीक है ना। इस तरीके से करना है। आगे देखो आप लोग, यदि किसी संख्या n को 40 से डिवाइड करने पर, इसको तो छोड़ो यहाँ तक, 19 शेषफल रहता है, यदि इसी संख्या को 2 गुना 2n में 8 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या रहेगा। थोड़ा सा टर्म बढ़ा दिया गया मैंने। अब आप लोग ध्यान से सुनिए कि भाई हमारा 19 बच रहा है ना, इस 19 को किससे डिवाइड करना है 8 से, शेषफल कितना बचेगा, 2 बार भाग गया 16, शेषफल कितना बच गया 3। अब यहाँ पर पहली बार 1 गुने में शेषफल कितना बच गया 3, अगर दुगना कर दिया जाता है तो शेषफल भी दुगना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई, कितना बचेगा शेषफल, फिर 6 बचेगा, कितना बचेगा 6 बचेगा शेषफल। इस तरीके से आपको करना है, ठीक है ना भाई। अगर मैं संख्या भी दुगनी ले लेता हूँ तो शेषफल भी डबल ही बचेगा, ये आपको याद रखना है। आगे आप लोग देखिए, एक सवाल ऐसा भी है, यदि किसी संख्या n को एक कितने से करना, भाग देना है, 12 से भाग देने पर 15 शेषफल बचता है, तो संख्या को क्रम से इस तरीके से आपको लिखना है। तो इस तरीके से बनाने पर शेषफल क्या क्या बचेंगे सुनिए आप लोग, ठीक है ना। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर देखेंगे आप लोग, देखो सबसे पहले आपको 15 जो है ना, याद रखें आप लोग, इस 15 में भाग देना है किसका, 12 का, 15 में भाग देना है 12 का, कितना शेषफल बचा भाई 3 बच गया, कितना बच गया 3। ये हमारा किसका मान आया, n का मान आया 3, ध्यान रखना है, n का मान क्या आ गया 3। यहाँ पर हम मान रख देंगे n का प्रत्येक समीकरण के अंदर, ठीक है। n का मान 3 रखा, n² + 1 में आंसर कितना आ गया 10, ठीक है ना। उसके बाद फिर दूसरे समीकरण में रखा 3 का मान कितना आ गया 28, कितना आ गया 28। तीसरे समीकरण में रखा हमने, आंसर कितना आ गया हमारा, ये आ गया 11। उसके बाद चौथे में रखा समीकरण में, तो आंसर कितना आ गया 10। लेकिन आपको मैं एक बार फिर से बता देता हूँ यहाँ पर कि यहाँ पर जो पूछा गया ना साथियों, वो शेषफल 12, ठीक है ना। शेषफल 12 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, शेषफल 12 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन दूसरी टर्म में आप लोग देखिएगा कितना बच रहा है 28, 28 है -12 किया, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। 12 दूना 24, 24 तो हो जाएंगे, 2 बार भाग चल जाएगा 28 में, कितना बच गया 4 बच गया। तो दूसरी जो टर्म है ना उसमें शेषफल 4 बचेगा। इस तरीके से आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। देखो 12 से ज़्यादा शेषफल नहीं बचना चाहिए, मैंने क्या कहा था, 12 से ज़्यादा शेषफल नहीं बचना चाहिए, क्योंकि हमने भाग दिया किसका, 12 का भाग दिया है 15 में, ठीक है ना। तो 12 हमारा मिनिमम है भाई, 12 से ज़्यादा है तो संख्या में भाग चला जाएगा, ठीक है ना। इसलिए आपको शेषफल 12 से कम ही रहेगा। यहाँ पर पहले में तो शेषफल 10 बच गया, ठीक है, लास्ट के में 10 बच गया, ये भी ठीक है, इसमें 11 बच गया, ये भी ठीक है, सब 12 से कम है। लेकिन इसको देखो सेकंड नंबर समीकरण को, इसमें 28 बच रहा है, बताओ शेषफल कभी 28 बच सकता है क्या, नहीं बच सकता भाई। 28 में तो भाग चला जाएगा, कितनी बार चला जाएगा, ध्यान रखना, 2 बार, 24 आ गया, शेषफल कितना बचेगा, फिर 4 बचेगा। बताओ कैसा लगा सवाल, हो गया ना। इस तरीके से आपको ये सवाल हल करने हैं, आ गया समझ में। तो ये आप लोगों के लिए अगला जो हम इसी में पढ़ेंगे, अब हमको पढ़ने हैं शेषफल वाले सवाल हैं, वो है समघात वाले और विषम घात वाले, अगली क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे। तो साथियों क्लास को लाइक करना है, और मैथमेटिक्स की क्लास देखो जैसा मेरे से व्यवस्था हो रही है ना, मैं वैस तरीके से पढ़ा रहा हूँ। मेरे पास कोई डिजिटल पेन टेप नहीं है वर्तमान में, मैं व्यवस्था करूँगा। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे मुझे ज़्यादा से ज़्यादा, तो मेरे पास जो भी यूट्यूब से इनकम होगा मैं उसी के माध्यम से आप लोगों को सामान परचेज करके फैसिलिटी दे करके आपको आगे पढ़ाऊँगा, ठीक है ना। वर्तमान में मेरे पास एक मोबाइल है और मेरे पास ये कंटेंट है, मैं आपको फ्री दे रहा हूँ सब कुछ, चिंता करने की कोई बात नहीं है, आप पढ़ लीजिए, ठीक है साथियों। और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो ताकि आपको समय पर सब चीज़ मिल सके। धन्यवाद।